अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज बना रहे हैं पैल्पिटेशंस के ऊपर, यानी कि दिल की धड़कन के एहसास होने के ऊपर। आज हम बात करेंगे रिदमियाज के ऊपर, यानी कि दिल की धड़कन का तेज होना दिल की किसी बीमारी की वजह से, जो कि कोई हार्ट डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से या कुछ ड्रग्स की वजह से। अब रिदमियाज जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक जिसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे कि हम मेडिकल टर्म में टैकीकार्डिया कहते हैं। दूसरी यानी कि दिल की धड़कन का आहिस्ता हो जाना, यानी कि ब्रेडिकार्डिया, या फिर इरेगुलर हो जाना। ये एग्जाम है एरिथमियाज की। टैकीकार्डिया यानी कि जो नॉर्मल रेंज है दिल की धड़कन की 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक, अगर 100 बीट्स पर मिनट से दिल की धड़कन तजावुज कर जाए तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि 2 तरह का होता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी कि दिल के ऊपरी हिस्से की वजह से दिल की धड़कन का तेज होना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी कि दिल की निचले हिस्से की वजह से दिल की धड़कन का तेज होना, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया यानी कि 60 बीट्स पर मिनट से दिल की धड़कन का कम हो जाना। इरेगुलर जो रिदम्स है उनके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि एट्रियाज की वजह से दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, और जो कि वजह बन सकती है फालिज की। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी कि दिल की वेंट्रिकल्स की वजह से दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, जो कि खतरनाक सिचुएशन है, और अगर फौरी इमदाद ना मिले तो जो मरीज है उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो आज हमने बात की अरिथमियाज के ऊपर। डिटेल में मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि ये हम मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए ज्यादा समझने की चीज है। आप आम लोगों की आगाही के लिए इतना काफी है कि अगर आपको बहुत देर से, लंबे अरसे से दिल की धड़कन तेज फील हो रही है, या लंबे अरसे से कम फील हो रही है, या आपको बीच में कुछ इसके बिट्स फील हो रही हैं, और साथ में सीने में दर्द, घुटन दबाव भी है, या चक्कर आ रहे हैं, तो आपको फौरन अपने मौलिद से रब्ता करना